हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन 1 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे असेसमेंट फॉर लर्निंग में स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज का जो टॉपिक लाए हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं। आप लोग आज जो है वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि जेड स्कोर कैसे निकाला जाता है, टी स्कोर कैसे निकाला जाता है और होल स्कोर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में बात करेंगे और साथ ही इसका सूत्र बताएंगे कि जेड स्कोर का सूत्र क्या होता है, टी स्कोर का सूत्र क्या होता है और होल स्कोर का सूत्र क्या होता है। और लास्ट में इस पे जो है हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर कैसे निकालते हैं। इसलिए दोस्तों आज जो है आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है, और कहीं पे भी बीच में स्किप नहीं करना है। अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग के का कोई भी टॉपिक आप लोगों को पे वीडियो बनाने हैं तो आप लोग जो है कमेंट पे जरूर करें, उस पे जो है हम वीडियो बना देंगे। तो आज हम लोग लाए हैं जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और जो दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करें और बीएड के सभी दोस्तों तो शेयर जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी टॉपिकों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर, आज वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। कहीं पर भी आप लोगों को आगे नहीं बढ़ाना है, क्योंकि आज फिर आगे बढ़ा देंगे तो फिर जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर समझ में नहीं आएगा। इन सब का सूत्र बता देंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये तीनों जो फलांक है, यानी कि स्कोर को हम लोग हिंदी में फलांक कहते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। तो जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर, जो ये तीनों जो स्कोर है, ये किसका है, स्टैंडर्ड स्कोर का ही, ये तीनों स्टैंडर्ड स्कोर में ही आता है, जिसको हम लोग मानक फलांक कहते हैं स्टैंडर्ड स्कोर को, या परिमापित फलांक भी कहते हैं, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जेड स्कोर कहते हैं, जेड स्कोर को हम लोग परिमापित फलांक भी कहते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर कहते हैं। तो आइए देखते हैं। परिमापित फलांक यानी कि जेड स्कोर, स्टैंडर्ड स्कोर कहते हैं इसको, ठीक है। परिमापित फलांक यानी स्टैंडर्ड स्कोर वितरण के मानक वितरण यानी स्टैंडर्ड डेविएशन एचडी, ठीक है, के आधार पर मध्यमान से व्यक्ति के फलांकों की दूरी व्यक्त करते हैं, इसे ही हम लोग जेड स्कोर कहते हैं, ठीक है। यानी कि जेड स्कोर क्या होता है, जेड स्कोर जो होता है वो परिमापित फलांक यानी स्टैंडर्ड स्कोर, ठीक है। स्टैंडर्ड स्कोर वितरण के मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिखे एचडी, के आधार पर मध्यमान का मतलब मीन, ठीक है, से व्यक्त के फलांकों की दूरी व्यक्त करते हैं, जिसे हम लोग जेड स्कोर कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी फलांकों यानी स्कोर का मध्यमान 55 है, यदि किसी फलांक यानी स्कोर का मध्यमान यानी मीन मान जो है, मीन वैल्यू 55 है और मानक विचलन एच डी यानी 10 है, तो उस व्यक्ति का फलांक 65 है। यदि उस व्यक्ति का फलांक स्कोर 65 है तो उसका मध्यमान कितना होगा, एक मानक विचलन ऊपर हुआ। कैसे, देखिए, 65 में से 55 को घटा देना है, 65 में से 55 को घटा देना, कितना हुआ 10, तो 10 बटे कितना हो गया, 10 बटे 10 कितना हो गया, 1, यानी कि +1 आया, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो मानक विचलन हुआ यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो हुआ वो +1 ऊपर हुआ। ऊपर का मतलब जब प्लस में आए तो ऊपर बोलेंगे, ठीक है। यदि जिसका फलांक 30 है तो इसका मतलब 30 है तो कैसे होगा, 55 में से 30 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। जब 55 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 25। और 25 को 10 से भागा दे देंगे, 25 को फिर 10 से भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 जो है वो मानक विचलन नीचे होगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव आता है। जैसे कैसे, 30 - 55 करना है, 30 - 55 करेंगे तो -25 बटे 10, तो ये मानक विचलन कितना हो गया, -2.5, यानी नीचे आएगा, ठीक है। तो -2.5 आएगा, समझ में आया। तो इसी तरह से हम लोग जो है मानक विचलन निकालते हैं, और भी हम लोग आगे देखते हैं न्यूमेरिकल के माध्यम से। आप लोग जो है ध्यान में धैर्य बना के रखें, शुरू से अंत तक जो है पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि तब समझ में आएगा जेड स्कोर कैसे निकाला जाता है, टी स्कोर कैसे निकाला जाता है, होल स्कोर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो मानक विचलन यानी एचडी, स्टैंडर्ड डेविएशन, इकाइयों में हम इसे +1 सिग्मा, यानी कि शुरू वाला देखे थे +1 सिग्मा और -2.5 सिग्मा कहेंगे। यहाँ पे इसका मतलब सिग्मा, मानक विचलन को सिग्मा विचलन भी कहते हैं, मानक विचलन को हम लोग सिग्मा विचलन भी कहते हैं, या फिर इसको हम लोग जेड स्कोर भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड स्कोर भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखें कि पहला वाले का +1 सिग्मा था और दूसरे वाले का -2.5 सिग्मा आया, ठीक है। आइए हम दो परीक्षण कर इन समूह के मध्यमान वैल्यू यानी मीन वैल्यू, मध्यमान को हम लोग मीन वैल्यू तथा मानक विचलन यानी एचडी दिया गया है, इसका फलांक अलग अलग हो तो इसका मानक फलांक ज्ञात करें। देखिए,
एक चीज़ समझिए, मध्यमान अलग चीज़ है, ठीक है, मानक विचलन अलग चीज़ है, मानक फलांक अलग चीज़ है, ठीक है, सबको एक साथ नहीं सोचना है। मध्यमान को हम लोग मीन वैल्यू कहेंगे, मानक विचलन को हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन कहेंगे, और मानक फलांक को हम लोग स्टैंडर्ड स्कोर कहेंगे। तो हम लोग को निकालना है मानक फलांक, यानी कि इसी को हम लोग मानक फलांक को हम लोग जेड स्कोर करते हैं, इसी को हम लोग जेड स्कोर करते हैं, ठीक है। तो मानक विचलन और मध्यमान दिया हुआ है, एक हम लोग डाटा लिए हैं सबसे पहली बात, ठीक है। तो डाटा में देखिए क्या क्या है, दो परीक्षण लिए हम लोग, ठीक है, एक हम लोग दो परीक्षण लिए, परीक्षण ओ और परीक्षण बो, ठीक है। मध्यमान दिया हुआ है यानी कि मीन वैल्यू इसका 55 35 दिया हुआ है, मानक विचलन 10 और 7 दिया हुआ है, ठीक। रमेश का फलांक, रमेश ने जो स्कोर लिया 60 नंबर लाया, और परीक्षण बो में जो लाया उन्होंने 42 नंबर लाया। मोहन का स्कोर कितना है, परीक्षण ओ में 50 नंबर लाया, ठीक है, और परीक्षण बो में जो लाया वो 28 नंबर लाया। सोहन का जो स्कोर था वो 75 नंबर लाया, और परीक्षण बो में जो लाया वो 56 नंबर लाया, ठीक है। तो ये हम लोग समझते हैं कि मध्यमान दिया हुआ है, मानक विचलन दिया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है मानक फलांक। हम लोग को क्या निकालना है, मानक फलांक निकालना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, ये तो हम लोग निकाल इसे, ऐसे हम लोग इसको जो है, ये परीक्षण ओ और परीक्षण बो दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको दोनों परीक्षणों के फलांकों की तुलना किस प्रकार करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं प्रथम परीक्षण ओ के लिए, प्रथम परीक्षण ओ के लिए। तो रमेश का मानक फलांक कैसे निकालना है, रमेश का मानक फलांक जो निकालना है वो कैसे निकालना है, देखो 65 - 55/10, कैसे, देखिए रमेश का, तो रमेश यहाँ पे है, रमेश यहाँ पे है, ठीक है। रमेश का यहाँ 65 - 55/10, ठीक है, ये तो रमेश का निकल जाएगा। अगर मोहन का निकालना हो तो 50 - 55/10, ठीक है, यानी कि बटे मानक विचलन। अगर सोहन का निकालना हो, सोहन का अगर मानक फलांक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 75 - 55/10, ये 10 जो है सबसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो परीक्षण ओ का तीनों का जो है हम लोग निकाल सकते हैं मानक फलांक। उसी तरह परीक्षण बो का अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, रमेश का अगर हम लोग रमेश का निकालना हो मानक फलांक परीक्षण बो के लिए तो 42 - 35/7, ठीक है, फिर 28 - 35/7, ठीक है, फिर 56 - 35/7। तो इसी तरह से तीनों का जो है यहाँ पे जेड स्कोर जो है निकल जाएगा, यानी मानक फलांक जो है निकल जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे की है, आप लोग मिला लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में जो है वो डाटा को हम लोग दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए जो है आप लोग वहाँ से उतार के लिख के बताएंगे। देखिए रमेश का मानक फलांक कैसे निकाला, 60 यानी परीक्षण ओ के लिए, ठीक है, 60 - 55/10, तो 60 में से 55 के 5/10 0.5, ये प्लस में है तो इसलिए ये आगे की ओर होगा। मोहन का मानक फलांक निकालते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डिविएशन जब निकालेंगे तो 50 - 55, अब बटे 10 करेंगे तो -5/10, तो -0.5 हो गया, ठीक है, ये नीचे की तरफ हो गया। अगर हम सोहन का निकालना हो, सोहन का कैसे निकालेंगे, तो सोहन का मानक फलांक निकालेंगे तो 75 - 55, 75 - 55 यानी 75 जो उसका स्कोर था और 55 जो था मध्यमान था, अब बटे ये जो मानक विचलन जो था उसको हम लोग 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 20 75 में से 55 क्या 20/10, तो कितना हो गया +2.0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आगे की हो गया, क्योंकि प्लस है तो आगे की तरफ माइनस रहेगा, तो हम लोग इसको किधर लगाएंगे, नीचे की तरफ लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए परीक्षण ओ के लिए, अब हम लोग उसी तरह से द्वितीय परीक्षण बो के लिए देखते हैं, ठीक है। द्वितीय परीक्षण बो के लिए डाटा चेंज हो जाएगा। रमेश का मानक विचलन निकालना हो तो 42 - 35 करेंगे, ठीक है, 42 - 35/7 करेंगे, तो 7/7 तो +1.0 आगे आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से मोहन का मानक फलांक निकालना है, मोहन का मानक फलांक निकालना है तो 28 - 35/7 करेंगे, तो -7/7 ये कट जाएगा, तो -1.0 आएगा। सोहन का मानक फलांक निकालना है तो 56 - 35 यानी 21/7, तो +3.0 आगे आएगा। समझ में आया यहाँ पे, इन सभी का मानक फलांक स्टैंडर्ड स्कोर प्राप्त हुआ, जिसमें सोहन का मानक फलांक सर्वाधिक योग है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे अधिक मान किसका था, सोहन का था, यानी +3.0 आगे इसका था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझे कैसे, क्योंकि ये डाटा जो है हम लोग यहाँ पे देखे कि सबका दिया हुआ था मान, रमेश का दिया हुआ था, ठीक है, मोहन का दिया हुआ था, सोहन का मान दिया हुआ था परीक्षण और परीक्षण बो के लिए। किस प्रकार से हम लोग निकाले यहाँ पे हम लोग शुरू में ही बता दिए थे, ठीक है।
अब हम लोग इसी के आधार पर हम किसी भी व्यक्तिगत फलांक का मानक फलांक में परिवर्तित किया जा सकता है, जिसे हम लोग जेड स्कोर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जेड स्कोर कहते हैं। इस प्रकार जेड स्कोर का सूत्र इस प्रकार बनता है कि जेड बराबर बनेगा, जेड का जो सूत्र बनता है जेड स्कोर का, इस प्रकार से बनेगा कि एक्स माइनस जेड बराबर बनेगा एक्स माइनस एम बटे सिग्मा, यानी जेड क्या है, मानक फलांक हो गया, ठीक है, जेड स्कोर। एक्स क्या हो गया, वास्तविक फलांक हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। एम क्या हो गया, मध्यमान हो गया, और सिग्मा क्या हो गया, मानक विचलन हो गया। यानी कि अगर वास्तविक फलांक को मध्यमान से घटा के अगर मानक विचलन से डिवाइड कर दें तो वो मेरा जेड का यानी जेड स्कोर निकल जाएगा, ठीक है। और वही चीज़ हम उसमें भी किए हैं। सबका देखिए, हम लोग रमेश का जो है हम लोग निकाले, मोहन का निकाले, सोहन का निकाले परीक्षण ओ के लिए, फिर परीक्षण बो के लिए भी तीनों का निकाले, ठीक है। तो सब में देखें कि सबसे अधिक सोहन का मानक विचलन, मानक फलांक जो है वो ज़्यादा था, ठीक है। उसी तरह से हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये उदाहरण को समझते हैं, ठीक है। उदाहरण को हम समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का भूगोल के परीक्षण में 40 स्कोर आता है, ये 40 स्कोर आया तो ये वास्तविक फलांक हुआ, ठीक है, जिसको हम लोग एक्स कहते हैं। और एवं पूरे समूह के व्यक्तियों के फलांकों का मध्यमान 64 है। मध्यमान कितना है उसका, 64, यानी कि एम हो गया 64, ठीक है। तथा मानक विचलन 15 है। मानक विचलन क्या है, 15 है, यानी सिग्मा हो गया 15, ठीक है। तो इसका हम लोग को क्या निकालना है, जेड स्कोर निकालना है, ये जेड स्कोर ज्ञात करना है। सूत्र क्या है जेड स्कोर का, हम लोग देखते हैं। ये दिया हुआ है, ये तो समझ में आ गया, ठीक है, सब तो उतार लिए। जेड स्कोर का जो सूत्र होता है वो होता है एक्स माइनस एम बटे सिग्मा। तो एक्स का मान कितना था 40, एम का मान कितना था 64, अब बटे 15, 40 में से 64 गया माइनस 24 बटे 15, तो आ जाएगा -1.6 सिग्मा आ जाएगा। ये जो है फिर नीचे, क्योंकि नेगेटिव है तो इसलिए इसका मान कितना है, नीचे की ओर आ गया। तो इस प्रकार हम लोग जेड स्कोर जो है निकालने सीख गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं टी स्कोर कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करें कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं टी स्कोर क्या होता है। नेक्स्ट टी फलांक को देखते हैं, टी स्कोर क्या आता है। टी स्कोर का प्रतिपादन सन 1922 में मैकाले ने किया था। उन्होंने स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में सबसे अधिक बालक 12 वर्ष की अवस्था के थे। उन्होंने जो परीक्षण किया, इसमें टी स्कोर का जो प्रतिपादन किया था वो मैकाले ने किया था। उन्होंने स्कूल में 12 वर्ष तक के बच्चों पर उन्होंने क्या किया था, देखा था, अध्ययन किया था, और सबसे अधिक जो स्कूलों में देखा कि 12 वर्ष के बच्चे ही सबसे अधिक उनको देखने को मिले। अतः 12 वर्ष के बच्चों पर आधारित तथ्य समग्र के अधिक प्रतिनिधिकारी होंगे, इसलिए मैकाले ने 12 वर्ष की इकाई को आधार मानकर शेष सभी अवस्था के बालकों को मापने के लिए चेष्टा की। यानी 12 वर्ष की इकाई को जो है उन्होंने मेन मानकर जो है और सभी बालकों की मापने की चेष्टा की, जिसे उन्होंने क्या दिया, टी स्कोर नाम दिया, यानी 12 स्कोर, है ना। इन्हीं को टी का मतलब 12 स्कोर कहा। अतः टी स्कोर का सूत्र होता है, टी स्कोर का सूत्र देखिए, टी स्कोर का सूत्र याद रखना है हम लोग को। टी स्कोर का सूत्र क्या होगा, 50 + 10 इंटू एक्स माइनस एम बटे सिग्मा। हम तो इस, है ना, हम तो इसका सूत्र जानते हैं। ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है जेड स्कोर का। उसमें 10 से गुना करके 50 जोड़ देना है, ठीक है। फिर से ध्यान से देखिए, टी स्कोर का जो सूत्र होता है, टी स्कोर का सूत्र क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। टी स्कोर का सूत्र होता है 50 + 10 इंटू एक्स माइनस एम बटे सिग्मा, ठीक। अब देखिए एक्स क्या होता है, एक्स तो हम लोग जानते हैं, ये एक्स क्या होता है, ये एक्स होता है आपका वास्तविक मान। एम क्या होता है, ठीक है, एम होता है आपका मध्यमान, और सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है आपका मानक विचलन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एक्स का जो मान दिया वास्तविक फलांक, एम का मध्यमान यानी मीन वैल्यू, और सिग्मा को हम लोग एचडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन कहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग टी स्कोर का सूत्र होता है। आइए इस पर हम लोग फिर देखते हैं। फिर से ऊपर के मान को टी स्कोर ज्ञात करते हैं। जो हम लोग अभी डाटा लिए थे उसको हम लोग फिर से ले रहे हैं, ठीक है, और इसका हम लोग टी स्कोर ज्ञात करना है। यही हम लोग डाटा लिए थे ना, मध्यमान यानी मीन वैल्यू 55 और 35, मानक विचलन 10 और 7। मानक विचलन कितना है, 10 और 7, यही तो मेन है, इसी से तो डिवाइड करना होता है, ठीक है, ठीक। रमेश का स्कोर, मोहन का फलांक और सोहन का फलांक थोड़ा सा जटिल है, इसलिए आप लोग ध्यान से वीडियो को बार बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टी स्कोर कैसे निकालना इसको देखने देते हैं, क्योंकि सब अलग अलग चीज़ होता है। देखिए मानक विचलन अलग चीज़ है ना, मानक विचलन अलग चीज़ है, उसके मानक फलांक अलग चीज़ है। मानक फलांक को हम लोग जेड स्कोर कहते हैं, बात को समझिए। फिर से बोल रहे हैं, मानक विचलन जो हो गया वो आपका एच डी हो गया। मानक विचलन क्या हो गया, एच डी, और यही आपका क्या है, यही आपका मानक विचलन यानी एच डी जो है, यही आपका क्या है, सिग्मा होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं, ठीक है। एक होता है मानक फलांक।
मानक फलांक, देखिए मानक फलांक को हम लोग जेड स्कोर करते हैं, मानक फलांक को हम लोग क्या करते हैं, जेड स्कोर करते हैं, ठीक है, जो हम लोग निकाले, ठीक है। और एक होता है मध्यमान मीन वैल्यू, सबको एक साथ नहीं बनाना है, एक साथ बनाएंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग याद रखना, मानक फलांक अलग चीज़ है, मानक विचलन अलग चीज़ है, मध्यमान अलग चीज़ है। मानक फलांक जब निकालने बोले तो जेड स्कोर निकालना, ठीक है। मानक फलांक जब भी निकालने बोले यानी कि आपको जो है मानक फलांक यानी स्टैंडर्ड स्कोर जब निकालने बोले, स्टैंडर्ड स्कोर, तो वो जेड स्कोर निकालना, ठीक है। और एच डी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, मानक विचलन हो गया, ठीक। चलिए अब नहीं समझाएंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये सम्मान दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग परीक्षण ओ का जेड स्कोर टी स्कोर दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम लोग सूत्र जानते हैं, देखिए रमेश का परीक्षण ओ के लिए देखते हैं, रमेश ने का कैसे निकालेंगे, 60 माइनस 55। अब देखिए यहाँ पे रमेश का मानक फलांक निकाले हैं, जेड स्कोर कैसे निकालें, 60 माइनस 55, सूत्र क्या होता है, एक्स माइनस एम बटे सिग्मा, ठीक है। तो 60 माइनस 55 बटे 10 यानी कि मानक विचलन से डिवाइड कर देना पड़ता है, ठीक है। तो 5/10 यानी कि प्लस 0.5 ऊपर हुआ है ना, यानी 0.5 इसका आंसर आया, समझ में आया। उसी तरह से हम लोग मोहन का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और सोहन का भी जेड स्कोर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग को निकालना टी स्कोर निकालना है। तो टी स्कोर को देखते हैं, ठीक है। देखिए टी स्कोर को कैसे निकालना जाता है, टी स्कोर का सूत्र होता है 50 + 10 गुना एक्स माइनस एम बटे सिग्मा, ठीक है। तो रमेश के लिए कैसे निकलेंगे, रमेश का जो निकलेगा 50 + 10 गुना 60 माइनस 55, देखिए 60 माइनस 55, ठीक है। रमेश का 60 है, 60 माइनस 55 बटे 10 तो हो जाएगा 10 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 50 + 5 बराबर 55 हो जाएगा, समझ में आया, ठीक है। मोहन का तो 50, मोहन का जब हम लोग जेड स्कोर निकालेंगे तो वो माइनस 0.5 आएगा, और सोहन का निकालना जेड स्कोर तो वो 2 आएगा, ठीक है। अगर मोहन का हम लोग को टी स्कोर निकालना है तो मोहन का टी स्कोर निकालेंगे तो वो 45 आएगा, सोहन का जो टी स्कोर निकालेंगे वो 70 आएगा, क्योंकि मान सब आप देख लीजिए कैसे निकाला जाता है, 50 माइनस 55 बटे 10, 75 माइनस 55 बटे 10, तो निकालेंगे तो 50 + 20 70 हो जाएगा। कैलकुलेशन है, बस कुछ नहीं, आप ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये परीक्षण ओ के लिए जेड स्कोर और टी स्कोर दोनों निकाल के तुम्हें दिखाए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं परीक्षण बो के लिए जेड स्कोर टी स्कोर सेम है, ठीक है। परीक्षण बो के लिए भी जेड स्कोर और टी स्कोर सेम है, बस आप लोग को संख्या इसमें चेंज हो जाएगा, सूत्र वही है, ये भी सूत्र वही है टी स्कोर का। रमेश ने 42 माइनस 35 बटे 7, 7/7 1, मोहन का जेड स्कोर 28 माइनस 35 बटे 7 -1 और 3 हो जाएगा। रमेश का हो जाएगा 60 कैसे, 50 + 10 गुना 42 माइनस 35 बटे 7, तो 7/7 1, तो 50 + 10 60 हो जाएगा, इसका 40 हो जाएगा और नेक्स्ट का 80 हो जाएगा। तो ये बस कैलकुलेशन है, आप लोग को देख लेना है, इस सूत्र में बैठा के जो है मान सब निकल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार किसी भी परीक्षण का जेड स्कोर या टी स्कोर ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग जेड स्कोर और टी स्कोर निकालने सीख गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं होल स्कोर, ये हल फलांक क्या होता है इसके बारे में। होल स्कोर विधि भी टी स्कोर का ही तरह है, बस इसमें 10 से ना गुना करके 14 से गुना करना पड़ता है। देखिए इसमें क्या है, 14 से यहाँ पे गुना करना है, 50 + 14 × एक्स माइनस एम बटे सिग्मा, ये जो है सूत्र है होल स्कोर का, और इससे जो हम लोग होल स्कोर निकाल लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर तीनों का जो सूत्र समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन में तीनों निकालेंगे, ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए किसी का गणित में परीक्षण में 60 स्कोर है, कितना स्कोर है, 60 स्कोर, तो 60 स्कोर क्या हो गया, एक्स हो गया, ठीक है। आता है तथा पूरे समूह में छात्रों का मध्यमान 75 है, मध्यमान कितना 75 यानी एम का मान 75 हो गया, तथा मानक विचलन यानी एच डी 10 है, सिग्मा 10 हो गया। तीनों चीज़ निकाल ली हम लोग, एक्स निकाल ली, एम निकालने और सिग्मा निकाल लिए, 10 निकल गया, ठीक है। तो जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर ज्ञात करें या क्या है इसका मान निकालना है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहली बात हम लोग जेड स्कोर निकाल लें। जेड स्कोर का जो सूत्र होता है एक्स माइनस एम बटे सिग्मा, एक्स का मान कितना 60, 60 माइनस 75 बटे 10, ठीक है। तो 60 में से 75 गया -15 बटे 10 बराबर -1.5, ये इसका आंसर हो गया जेड स्कोर का, ठीक है। अब हम निकालते हैं टी स्कोर का जो सूत्र होता है 50 + 10 गुना एक्स माइनस एम बटे सिग्मा बराबर 50 + 10 × एक्स का मान 60 माइनस 75 बटे 10, ठीक है। तो ये 10 तो कैंसिल हो गया, तो 50 - 15 बराबर 35, जो आंसर है वो टी स्कोर का आया, ठीक है। अब हम बात करते हैं होल स्कोर का। होल स्कोर का जो सूत्र होता है वो होता है 50 + 14 × एक्स माइनस एम बटे सिग्मा, तो 50 + 14 × 60 माइनस एक्स का मान 60, 60 माइनस एम का मतलब 75 बटे 10,
तो ये कटेगा 60 में से 75 गया -15 है ना। तो ये 3 5 15, 2 5 10, फिर 2 से जो है ये कट गया 7 दूना, तो 50 - 7 21, ठीक है, तो 29 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 को दिखे निकाले, जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर, ठीक है। तो ये जो है तीनों निकाले हम लोग। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर जो है समझ में आया। अब हम लोग जो है इसका तीनों का सूत्र देख लेते हैं एक बार। ये जेड स्कोर का सूत्र होता है, ठीक है, और टी स्कोर का ये सूत्र होता है, और होल स्कोर का ये सूत्र होता है, ठीक है। तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं ये जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर में कोई समस्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भी जो है समझ जाएंगे कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और भी लगातार जो है वीडियो को दिया जाएगा। और ये न्यूमेरिकल था हमारे बीएड से संबंधित, ठीक है। तो फिर हम लोग जो है जेड स्कोर, टी स्कोर और होल स्कोर को समझ में आ गया, तीनों का न्यूमेरिकल भी देख लिए। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे। फिर हम लोग नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।